नमस्कार, मैं हेमा भंडारी। और आज जो उत्तरकाशी में जो मज़दूर टनल में फंसे हुए हैं, और आज 16 दिन हो गए हैं और 16 दिन के बाद लगातार कार्य चल रहा है। इसी विषय में आपको कुछ बातें बतानी है। उससे पहले आप देखिए कि आज मुख्यमंत्री धामी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले उसको सुने, उसके बाद हम आपको बताते हैं। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा, तो संभवतः जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ये बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, इसकी संभावना है? अभी तक देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी? हम जो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हादसा हुआ कैसे। अभी तो हम प्रेयर करेंगे कि 41 मजदूर हमारे सकुशल अपने घर वापस चले जाएं, और उनके जो परिजन जो इतने परेशान हैं और रात दिन वहां पर हैं, तो अपने परिजनों के पास सकुशल जाएं। और अभी मुख्यमंत्री धामी जी की आपको एक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कहा है, उनके शब्दों पर जरा आप ध्यान दीजिए कि ये जब सबसे पहली बात तो ये है कि प्रभु श्री राम का नारा देने वाली भाजपा सरकार को ऐसी क्या सूझी होगी कि उन्होंने जो है मजदूरों को दिवाली के दिन भी अवकाश नहीं दिया, दिवाली के दिन भी उनको काम पर लगाए रखा। दूसरी बात कि पहले दिन जो बताए गए थे, जब हादसा हुआ 40 मजदूर बताए गए थे, 3 दिन तक यही चलता रहा 40 मजदूर। बाद में पता चला कि वो मजदूर 41 हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो काम कर रही जो कंपनी है उसने जो है गुमराह किया है, उनके पास डाटा नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक जांच कार्य चल रहा है, बट सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज होती है। इतना बड़ा हादसा हो गया और उस पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो ये एक सोचनीय विषय है कि क्यों एफआईआर उनके प्रति जो अधिकारी हैं, उनके जो भी ये इस काम को कर रहे थे, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। ये कोई छोटा हादसा नहीं था और कहीं ना कहीं कुछ तो है। जिस तरह से कहते हैं कि हाँ लगातार घोटाले हो रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला एक देखने को मिलेगा। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चलाई गई थी वो इसलिए चलाई गई थी कि यहाँ पर जब ये हादसा हुआ तो लगातार कहा जा रहा है कि भूस्खलन हुआ, भूस्खलन का नाम दिया जा रहा है। और अभी मुख्यमंत्री धामी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि वहां लोहे के गटर मिल रहे थे, स्टील के गटर मिल रहे थे, अब सीमेंट के गटर मिल रहे हैं। तो जहां भूस्खलन होता है वहां तो मलबा मिलता है। ये लोहे के, स्टील के और जो अपना सीमेंट के, इनका गटर का मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब तो इसको भूस्खलन का नाम जो दिया गया, ये लापरवाही थी। ये जो मजदूर शुरू में जिनसे बात हुई थी, जो पहली शिफ्ट के थे, वो बता रहे थे कि समय से पहले ये शटरिंग को जो हटाया गया है, ये शटरिंग के गिरने के कारण हुआ है। जो अगर ये सारा काम वैज्ञानिकों के परीक्षण के बाद, निरीक्षण के बाद किया गया है, तो इसमें ऐसे हादसा ये हुआ कैसे? ये एक सोचने वाला विषय है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। तो ये जो शटरिंग समय से पहले जिस अधिकारी ने इसको हटाने का जो आदेश दिए, उस अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मतलब ये एक
बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का संकेत है और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार निकल के आएगा। अभी तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो 41 मजदूर हैं वो घर वापसी आ जाएं, सकुशल रहें और उसके बाद जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं वो जरूर इस बात का जवाब दें कि उन्होंने जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। ये लोहे के भूस्खलन में लोहे के गटर कहां से आए, सीमेंट के गटर कहां से आए, भूस्खलन का नाम क्यों दिया गया इस हादसे को। तो ये जानकारी जो है आप लोगों के साथ में साझा की ताकि सभी इसकी हकीकत जाने कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, क्यों उन मजदूरों को दीपावली के दिन का अवकाश नहीं दिया गया, क्यों उन मजदूरों की संख्या गलत बताई गई। कहीं ना कहीं कंपनी ने गुमराह किया है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। नमस्कार।